बलात्कार ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। इस कृत्य को रोकने के लिए कई चीजें भी की जा रही हैं, पर हर बार इससे घिनौना कांड सामने आता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ, वो भी मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 45 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के बाद महिला बेहोशी की हालत में पड़ोसी के घर में अर्धनग्न पड़ी मिली थी, जिसकी जानकारी महिला की बेटी ने ही पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान महिला की मौत हो चुकी थी। महिला के परिजन का क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। गांव की शादी थी सर जी, गांव की शादी थी। तो एक भाई रोशनी की आई थी शादी में भी, वो भी तो उसके साथ चले गए शाम के। तो उस मतलब दो लड़के के रास्ते मिल गए, तो उनके साथ आ गए गाँव तक के, मतलब बिटवा तक। जो उनने साथ में दारू भी पिए, यही बताया जिन मम्मी जी ने बताया, उसने मतलब दारू भी मतलब साथ में पिए। फिर क्या हुआ? फिर उतना बताया सर जी। फिर मतलब उन दोनों के साथ में आए, गलत काम हुआ मेरे साथ जी, इतने बताया। तो सर फिर सुबह वहाँ से उठा के लाए, मतलब वो जो घर पे पड़ी थी वो वहाँ से उठा के लाए। वो मतलब वो खबर देने आ गए थे, जो दादी है वहाँ घर की, वो बुलाने आ गए बोल कि तुम्हारा माँ यहाँ पड़ी है, इसको ले जा लो करके। तब ने घर लेकर आया सर जी। किस हालत में मिली थी? ये थोड़ा बेहोश हालत में, मतलब खून से लथपथ मिली थी वहाँ से। यही नहीं, पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के साथ दरिंदगी किए जाने की आशंका दिखी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि मौके पर महिला के शरीर के आंतरिक अंग तक बाहर मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट में किसी ने लकड़ी या लोहे की रॉड डालकर उसके साथ दिल्ली की निर्भया की तरह दरिंदगी का काम किया है। हालांकि पुलिस ने इस बात को नकार दिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के 2 परिचितों को पकड़ा है, जिन पर उसके साथ गैंगरेप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का क्या कहना है, अब ये सुनिए। 23 तारीख की घटना है ये, जहाँ पर कि शादी समारोह में पीड़िता भाग ले रही थी। पीड़िता हरि नाम के व्यक्ति के साथ में उसी समारोह में शामिल ज्योति को उसके घर पर छोड़ने के लिए गई। उसके पश्चात पीड़िता हरि के साथ में हरि के घर पर आई। वहाँ पर कुछ देर बाद सुनील भी आ गया। हरि के घर पर सुनील और हरि और पीड़िता को देखा गया। पड़ोसी संजय है, उसने उनको शराब का सेवन करते हुए देखा। इसके पश्चात सुबह हरि की माँ ने देखा कि पीड़िता जो है घायल अवस्था में उसके आंगन में बैठी हुई है। पीड़िता ने आकर बताया कि सुनील और हरि नाम के व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती की है। उसकी मृत्यु लगभग 1.5 से 2 के बीच में हुई है। उसके बाद डायल 100 को सूचित किया। पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पीड़िता को शिफ्ट किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात अभी पीड़िता का पीएम किया जा रहा है। मृत्यु का कारण प्रारंभिक तौर पर एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रतीत होता है। तो शरीर के अंग बाहर निकलने की बात सामने आई? नहीं, घटनास्थल पर जब देखा गया, वहाँ पर कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे थे और गैंगरेप के बाद आरोपी उसे वहीं लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए और महिला फर्श में तड़पती रही, जिसके कुछ देर बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि घटना आदिवासी अंचल खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोशनी चौकी पुलिस क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। पुलिस ने इस मामले में महिला के परिचित गांव के ही 2 लोगों हरि पालवी और सुनील धुर्वे को पकड़ लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक महिला बेहोशी की हालत में आरोपी हरि पालवी के घर पर ही पड़ी हुई मिली थी, जिसके कुछ देर बाद होश आने पर उसने अपने साथ गलत काम होने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि इस बीच महिला की मौत हो गई। महिला का शव खालवा अस्पताल से जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया है, जहां मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट की निगरानी में रविवार को उसका पोस्टमार्टम होगा।
यानी कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम में क्या सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। ऊपर से इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है इसका हमें इंतजार है। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट। आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।